यहां पे मौजूद इस मुमरा कलवा विधानसभा का काया पलट के लिए 20 नवंबर को होने वाले ऐतिहासिक चुनाव के प्रचार रैली के अंदर आपको अपने ख्यालात पेश करने के लिए आए हुए हमारे लाड़का नेते, इस राज्य के माजी उप मुख्यमंत्री, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जो आपके बेटे, आपके भाई नजीब को हमेशा सराहा है, हिम्मत दिए, साथ दिए, सम्माननीय अजीत दादा पवार साहेब, अल्तमश फैजी साहब, हमारे युवक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष धीरज भाई शर्मा जी, प्रमोद हिंदूराव जी, राजन दादा, तमाम मेरे साथी माजी कॉरपोरेटर्स, सभी पार्टी के दिगर ओहदेदारान, आए हुए सामिन इकराम और हाजरीन जलसे, मेरे मां बहनों और भाइयों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मुझे पता है आप लोगों को मेरे से बहुत मोहब्बत है और वही मोहब्बत के नाते 2009 में आपने हमारे कहने पे 2009 में जितेंद्र आव्हाड साहब को चुन के दिया था। जैसे आपको सपने दिखाए गए थे, कभी उड़ान के जरिए, कभी सफर बाकी के जरिए, उसी तरह मेरे को भी सपने दिखाए गए थे। तुम्हारे सपने नाकाम हुए और मेरे सपने चकमाचूर हो गए। मैं जानता हूं यहां की आवाम हमेशा सेक्युलर पार्टी को पसंद करती है, सेक्युलर पार्टी को हमेशा वोट दी है और मुझे ऐसा फक्र है आज कि मैं ऐसे नेता की क़ियादत पे काम कर रहा हूं जो इस महाराष्ट्र की सिर्फ न ज़बानी बातों पे सेक्युलर है, बट बीजेपी और शिवसेना की सरकार में शामिल होके भी वो सबसे बड़ा सेक्युलर है। ऐसा सेक्युलर हमको कांग्रेस, पवार साहब हो, कोई भी हो, सिर्फ बयानात मिले, ख्याली पुलाव मिले, मगर दादा ने बात किए बगैर, ऐलान किए बगैर अकलियतों को हमेशा ताकत देने का काम किया। दादा, हम माफी मांगते हैं आपसे। दादा, बारामती में हमने आपको वोट नहीं दिया लोकसभा में। दादा, हमने आपको रायगढ़ में वोट नहीं दिया लोकसभा में। फिर भी दादा, अपने मुसलमानों को ताकत देने के लिए 6 सीट उम्मीदवार मुसलमानों की दादा दी और वो 6 सीट दिखाने की नहीं दी, 6 सीट चुन के आने की आपने दी। दादा, लोगों ने 31 खासदार यहां से चुन के लेकर गए। ये मुसलमानों के मैयत जारी है। हाँ, मैयत जारी है। 1 मिनट रुके। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आगे कुर्सियां हटाइए, थोड़ी सी जनाजे को जाने दीजिए। बोलो। आज हमको फक्र है कि सिर्फ 6 खासदार नहीं दिए। 14 अक्टूबर 2014 को आचार संहिता जिस दिन दोपहर में लगी, सुबह कैबिनेट की मीटिंग थी। मैं तवज्जो चाहूंगा, सोचिए वो नीयत को। आज तक मुसलमानों को ख्याली पुलाव बोलने वाले नेता मिले, बट वो नीयत को सलाम है, साफ सुथरी नीयत को दादा के कि 7 विधान परिषद के सदस्य में 7 आमदार कैबिनेट को चुनना था। राष्ट्रवादी के हिस्से में 2 है और सिर्फ 2 आमदार के अंदर दादा के पास में 150 थी। बुमराह है, चलता है। जफर भाई ट्रैफिक की वजह से चलेगा, लोग बोखला गए ले। मैं इतनी तवज्जो चाहूंगा कि 2 आमदार मिले। सुबह क्या कहा दादा ने, मुझे आज भी याद है। बरोज इतवार की रात थी, हम बाबा सिद्दीकी साहब की मैयत से गए। दादा ने कहा, जब से ये महाराष्ट्र की तामीर हुई है,
जितनी मेरी याददाश्त है, विधान परिषद में कभी ऐसा दिन नहीं आया था कि मुसलमान का नुमाइंदा नहीं था। बड़ा अफसोस कि आज ये दिन है कि विधान परिषद में एक भी मुसलमान का नुमाइंदा नहीं है। उनकी आवाज कौन कहेगा? उनके तकलीफों के ऊपर ऊपर कौन बात करेगा? दादा ने 2 सीट मिली है पूरी महाराष्ट्र से। लोकसभा में वोट नहीं मिले उनको मुसलमानों के, फिर भी उसने कहा कि मैं मेरी सोच से कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, और उन्होंने सांगली से माजी महापौर एक सादे से घर के आदमी को, इद्रिस नाइकवाड़ी को आमदार दिया। यह नीयत है, यह साफ सोच है। दादा, यहां की आवाम बहुत परेशान है। आज यहां बहुत ही मसले हैं। दादा, आप इलेक्ट्रिक के विषय के ऊपर मुझे बात करनी है। लाइट के विषय पे दादा हमको तवज्जो देनी है। और उसके अंदर मैं बताऊं दादा कि हमारे को लूटा जा रहा है, गरीब आवाम को लूटा जा रहा है। मैं टोरेंट के मुद्दे पे बात करना चाहूंगा। दादा, आपकी इजाजत है तो ये आवाम की राय लेने से पहले मैं ये 1 मिनट की एक ऑडियो क्लिप है, आपको मालूम होगा दादा कि इधर हुंडेकरी नाम का एक कार्यकारी अभियंता था जिसने 1 मार्च 2020 को टोरेंट को अपना सुपुत्र छोड़ा एमएससीबी का। भाई, वो हुंडीकरों की ऑडियो क्लिप सुनिए दादा। हमारा आमदार जिसको हमने नेता मान के उसके लिए जान दी थी, आज वो पॉकेट मारने को निकले गरीबों का। दादा, वो ऑडियो क्लिप सुनिए, ऑडियो क्लिप लगाओ। आणि आवडतं राजकारण त्याच्यावर टोटल बरोबर काय नाही नाही काय का त्याला निवडून येण्यासाठी एमसीबी आणि म्युन्सिपाल्टीचं पाणी वगैरे सगळं बरोबर. आणि त्याला पूर्ण माहिती आहे, त्याने सगळं पूर्ण केलेलं आहे. शेवटी मला फोन आला होता ना, आता नंतर फोन आला होता एसी म्हणून इकडे प्रमोशन होते आणि नको म्हणलं तो चोवीस पगार विचार क्लास म्हणलं तिथं विचार पवार तुमचं मोठी तक्रार निश्चित तक्रार केली. अच्छा अच्छा. ते कसं कसं करतो, काय करतो, तुझा माणूस कुठं कसा वाढला, काय जाता समोर समोर कसं सांगत. पण ते माहिती मिळाली होती की 6 पैसे पर युनिट आव्हाड साहेबांना द्यायचं टोऱ्यांनी कबूल केलंय असं आम्हाला केलेलं. आता 6 पैसे जे आहेत 360 आहेत ना, 6 पैसे त्याला आहेत. आता 6 पैसे म्हणजे आपले किती युनिट येतात? 6 कोटी युनिट येतात. नाही 6 कोटी नाही ना, 6 ते किती बघा आपलं 40 एमयू ना, 40 एमएल नाही, 70 एमएल जाते, 70-80 एमएल. हा म्हणजे कळवा धरून कले असेल. हा मग 70 एमयू म्हणजे झाले ना 7 कोटी. हा 7 कोटी 7 चुकून 42. मला वाटतं 50 लाखापर्यंत ते मिळू शकते महिन्याला. 50 लाख मोठी अमाऊंट झाली नाही. अब पता चला पॉकेट मार कौन है? हाथ उठा, पॉकेट मार कौन है? ये पॉकेट मार को हकालना है. दादा, आम्हाला काय नाही पाहिजे. ये गरीब जनता, ये पॉकेट मार ने उनको लूटा है. मैं कान पकड़ता हूं, मैं माफी मांगता हूं. 2009 में तुम्हारे दरवाजे पे हम आए थे, अल्लाह मुझे माफ करे. वो गलती जो हमने की थी दादा, ये जो फौज है नगर सेवक, माजी नगर सेवक की, यही फौज के साथ में 2009 में लड़ा था और अल्लाह का शुक्रगुजार है यही फौज मेरे साथ में खड़ी हुई. आज मुझे बताइए, आज पक्का वादा अजीत दादा अपने बीच में आए. आज मैं आपसे पूछूंगा, क्या टोरेंट को हमको भगाना है? हाथ ऊपर करो जिसको टोरेंट को भगाना है. दादा, टोरेंट को भगाने वाला वादा है अपने पास. दादा, काय ना पाहिजे. काल मुख्यमंत्री साहेबांनी काल जो बताइए, जो 50 लाख रुपए महीना तुम्हारे जेब से काट के खाता है, तो वो 5-5 हजार रुपए वोट ने बांटेगा तो क्या बांटेगा? 15,000 25,000 रुपए सोसाइटी के चेयरमैन सेक्रेटरी को बांटेगा नहीं तो क्या बांटेगा? ये पैसा बांटा हुआ है.
दादा, कल मुख्यमंत्री साहबांनी कलवा में कहा कि मैं टोरेंट को भगाऊंगा। तटकरे साहब ने कहा इधर आके, धनंजय मुंडे साहब ने कहा मेरे माई बाप आप हो, मेरे अड़चन में आपने साथ दिया है, नहीं तो मेरे को उसने कभी से डब्बा बकरी का पैक कर दिया होता, पर आपने मुझे बचाया है। ये आवाम मेरे भरोसे उसको चुन के दी थी, ये मुझे चुन के दे या ना दे, दादा ये वादा करो कि आप टोरेंट हटाओगे।